फ्रेंड्स, इसके पहले वाले वीडियो में मैं माध्य आप लोगों को बताया। बहुत से बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखे हैं कि माध्य के बाद में आप बहुलक को किसी आसान विधि से समझाएं। उसी का रिप्लाई लेके मैं इस वीडियो में आया हूँ। आइए आज मैं आप सबों को बहुत ही सहज ढंग से बहुत कम समय में एकदम सही बहुलक याद करना सिखाऊंगा। एक प्रश्न है जिसमें आयु वर्षों में और उस वर्ष के रोगियों की संख्या दिया हुआ है, इसका बहुलक ज्ञात करना है। जैसे 5 से 15 वर्ष में 6 रोगी हैं, 15 से 25 वर्ष में 11, 25 से 35 21, 35 से 45 23, 45 से 55 14, 55 से 65 5। इसका बहुलक ज्ञात करें। इसे बनाने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि बहुलक का एक सूत्र होता है जिसे आप लोगों को याद कर लेना होगा। बहुलक बराबर होता है L प्लस कोष्ठ स्टार्ट होता है F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 कोष्ठ बंद इनटू H। अब इसमें L क्या है, F1 क्या है, F0 क्या है, F2 क्या है, H क्या है, यह पता होना चाहिए। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्हें सूत्र तो याद होता है लेकिन यह कंसेप्ट उन्हें क्लियर नहीं हो पाता, जिससे वह बहुलक निकालते समय गलती कर बैठते हैं। आइए मैं सबसे पहले आप सबों को L, F1, F0, F2 और H से वाकिफ कराऊंगा। इसके लिए सबसे पहले बहुलक वर्ग पहचानना जरूरी है। बहुत से बच्चे बहुलक वर्ग ही नहीं पहचान पाते हैं और वे बहुलक सही ढंग से नहीं ज्ञात कर पाते हैं। आइए बहुलक वर्ग कैसे पता किया जाए। इसका सबसे सहज तरीका है कि जिस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक होती है वही बहुलक वर्ग होता है। जैसे 5 से 15 6 है, 15 से 25 11 है, 25 से 35 21 है, 35 से 45 23 है, 45 से 55 14 है और 55 से 65 5 है। इसमें सबसे अधिक 23 है, अतः यही बहुलक वर्ग हुआ। इसको हम अपने मेमोरी में दिमाग में से हम चिन्हित कर लेंगे कि हमारा बहुलक वर्ग यह हुआ। तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा जो होती है, इसकी निम्न सीमा 35 और अधिकतम सीमा 45 है। तो निम्न सीमा जो होती है वही L होता है, इसे L बोला जाता है। तो L हो गया कितना, L 35 हो गया, L 35 लिख लेंगे। और वर्गों का अंतर जो होता है, जैसे 5 से 15 10, 15 10 25, 25 10 35, यानी 10 के अंतराल से बढ़ रहा है, तो वर्गों का अंतर जो होता है वही H होता है। तो H कितना हो गया 10। अब उसके बाद F1 है, बहुलक वर्ग की जो बारंबारता होती है वही F1। बहुलक वर्ग की बारंबारता 23 है, अतः F1 जो हो गया वह 23 हुआ। उसके बाद F0 है, बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता को F0 कहेंगे। तो F0 हो गया 21। उसके बाद F2 क्या करना है, बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की, बहुलक वर्ग के आगे वाले वर्ग की जो बारंबारता है वह F2 है। F2 हो गया 14। इस तरह का पहले डाटा आप तैयार कर लेंगे जिससे L, H, F1, F0, F2 प्राप्त हो जाए। अब इसे सूत्र में रखना आसान हो जाता है। आइए अब इसे हम सूत्र में रखते हैं। L है, L 35 है, 35 लिख देंगे, फिर प्लस, उसके बाद में F1 है, F1 23 है, यहाँ पे 23 लिखेंगे। F0 है, F0 21 है, 21 लिख देंगे, फिर बट्टा
और नीचे है 2f1। f1 23 है तो 23 लिख देंगे, फिर माइनस है f0 21 है और f2 है 14, माइनस 14 हो गया। फिर कुछ बंद हो जाएगा, उसके बाद मल्टीप्लाई है h है 10, तो h 10 लिख देंगे। अब इसके बाद 35 वैसे ही लिख जाएगा, पहले ब्रैकेट के अंदर जो होता है उसका हल किया जाता है। 23 है, 23 घटाओ 21 है, तो 21 में से 23 जाएगा तो आ जाएगा 2, नीचे है 2 गुना 23, ये हो जाएगा 46, और 21 और 14 दोनों माइनस करना है, तो ये दोनों माइनस में जुड़ जाएगा, 4 1 5 और 2 1 3 यानी 35 गुना है 10। अब हम 35 प्लस अभी 10 गुना हो जाएगा 20 बटा 46 में से 35 घटेगा तो 11 हो जाएगा। अब 35 जोड़ 20 बटा 11 है, इसका मतलब है 20 में 11 से भाग करना है। इसे हम कहीं रफ में कर लेंगे, 11 एकम 11, फिर दशमलव देंगे 0, 11 से 88, फिर 0 आएगा, 8 में से गया 10 में से 8 गया 2, 20 होगा, यानी फिर वही 1 8 1 8 आएगा। हम इतना ही पद तक इसे रहने देंगे, यानी 1.8। अब 35 में 1.8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 36.8। यही इसका परफेक्ट आंसर हुआ। इस तरह से आप किसी भी प्रश्न का बहुलक ज्ञात कर सकते हैं। आप ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसके बाद में माध्य हो गया, बहुलक हो गया, इसके बाद जस्ट ही मैं माध्यक लेकर आने वाला हूँ, आप उसकी प्रतीक्षा करेंगे।